चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 में कल शाम बड़ा धमाका हुआ। कोठी के अंदर ग्रेनेड फेंका गया, जिससे तेज आवाज आई और मकान के शीशे टूट गए। धमाके की आवाज से इलाके में दहशत फैल गई, डर फैल गया। जैसे ही ये पता चला, ये मालूम पड़ा कि घर पर ग्रेनेड फेंका गया है, इसके बाद तो जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें एक संदिग्ध ऑटो घटनास्थल की ओर से आता दिखाई दे रहा है। ऑटो से आए दो हमलावरों ने यह ग्रेनेड अटैक किया, यानी ग्रेनेड फेंका गया और उनकी अब तलाश की जा रही है। पुलिस टीम मौके पर है और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। 2-2 लाख रुपए का इनाम भी इन पर रखा गया है और वो जो ऑटो ड्राइवर है उससे पूछताछ चल रही है, वो अब पुलिस के कब्जे में है। और हरियाणा चुनाव से ठीक पहले चंडीगढ़ से खालिस्तानी साजिश की गंभीर खबर है। ये बुधवार शाम चंडीगढ़ में एक घर पर ग्रेनेड से हमले से हड़कंप बनी। ग्रेनेड हमला करने वाले दोनों संदिग्धों की तस्वीरें सामने आई। काले कपड़े में दिख रहे संदिग्धों की तलाश अब जारी है। ऑटो में दो संदिग्ध पहुंचे थे और उन्होंने एक घर पर ग्रेनेड फेंका। जिस ऑटो से ये दोनों आरोपी आए थे, उस ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरों में देखिए, काले कपड़े पहने हुए, एक काली टी शर्ट में, दूसरा काली और सफेद टी शर्ट में है और ये दोनों अब कैमरे में हैं। इनका तस्वीरें जारी कर दी हैं, पूरे चंडीगढ़ में चस्पा की गई इनकी तस्वीरें। ये धमाके की आवाज़ आप सुन सकते हैं। घेरे के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं वो जब ये ग्रेनेड फेंका गया तो किस तरह से वहाँ पर आवाज़ हुई ज़ोरदार। और ऑटो ड्राइवर जो इन दोनों को बिठा कर लाया था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ चल रही है, शिनाख्त कर दी गई है इन दोनों की और इनकी तस्वीरें जारी कर दी गई। चंडीगढ़ में ग्रेनेड अटैक से सनसनी। सेक्टर 10 की कोठी में हुआ हमला। ग्रेनेड अटैक के पीछे खालिस्तानी साजिश। क्या आतंकी रिंदा ने दिया था हमले का टास्क? 11 सितंबर 2024 शाम 6:15 सेक्टर 10 चंडीगढ़, कोठी नंबर 575। अचानक पूरे इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक लो इंटेंसिटी वाले ग्रेनेड से इस कोठी पर हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 10 की इस कोठी में चलते ऑटो से ग्रेनेड फेंका गया। इस धमाके की वजह से कांच की खिड़कियां टूट गईं और कोठी के लॉन में गड्ढा हो गया। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला उस वक्त किया गया जब कोठी के मालिक रिटायर्ड प्रोफेसर का बेटा लॉन में बैठा था। एक चीज जिदे च कोई प्रेशर जिदे चो निकलिया होवे, प्रेशर टाइप ब्लास्ट छोटा इत्थे होया है, जिदे करके घर दियां विंडोज दे नुकसान होया है ते कुछ गमले जेडे गार्डन च पई सी उन्हां दा नुकसान होया है। अगे दी तफ्तीश जारी है। CFSL टीम साडियां इत्थे पहुंच चुकी है। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक जिस ऑटो से इस कोठी में ग्रेनेड फेंका गया, उस ऑटो ड्राइवर को सेक्टर 43 से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर ने भी दोनों आरोपियों की शिनाख्त कर ली है, जबकि चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2-2 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया है। कोठी नंबर 575 में हुए ग्रेनेड अटैक के पीछे खालिस्तान के कनेक्शन की खबरें भी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी रिंदा पर हमले का शक जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह हमला पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड अधिकारी को लेकर किया गया, जो इसी घर में किराए पर रहते थे। जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उन्हें लग रहा था कि यह मकान पंजाब पुलिस के उसी अधिकारी का है जिस पर 2023 में हमले का प्लान बनाया गया था। तब रेकी करने वाले दो आरोपियों को मोहाली पुलिस के इंटेलिजेंस विंग ने गिरफ्तार कर लिया था। दोनों आरोपियों का खालिस्तानी आतंकी रिंदा से कनेक्शन था। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कोठी नंबर 575 पर हुआ ये ग्रेनेड हमला रिंदा की उसी अधूरी साजिश का हिस्सा हो सकता है जिसे अब अंजाम दिया गया है। यानी अब 1 साल बाद फिर इस घटना में खालिस्तानी आतंकी रिंदा का कनेक्शन सामने आ रहा है। और आइए आप समझते हैं कि आखिर ये रिंदा है कौन। दरअसल जिस खालिस्तानी आतंकी का इस वारदात में कनेक्शन सामने आ रहा है, उसे हरविंदर सिंह और वीरेंदा के नाम से जाना जाता है। दावा किया जाता है कि रिंदा पाकिस्तान में छिपा बैठा है। रिंदा मूल रूप से पंजाब के तरन तारन का रहने वाला है। रिंदा के खिलाफ कई FIR दर्ज हैं।
2022 में मोहाली के इंटेलिजेंस मुख्यालय पर भी रिंदा हमला करवा चुका है। जानकारी के मुताबिक रिंदा आईएसआई के इशारे पर भारत का माहौल खराब करने के लिए आतंकी साजिशों में शामिल रहता है। रिंदा आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रिंदा को आतंकी घोषित कर रखा है। हालांकि 19 नवंबर 2022 को हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा की मौत की खबर भी आ चुकी है। लेकिन अब एक बार फिर रिंदा का नाम सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया है, क्योंकि हमले का पैटर्न भी इस मामले में आतंकी बदले की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। और आइए सीधे करते हैं चंडीगढ़ का, जहां से मनोज राठी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। मनोज, अब किस तरह से जांच चल रही है? 2 आरोपियों उनकी शिनाख्त हो गई है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें जिसको लेकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटेलिजेंस और पुलिस का फेलियर जरूर सामने आ रहा है कि आखिर वो 43 बस स्टैंड आए और 43 बस स्टैंड से आकर यहाँ पर आया, उन्होंने ऑटो हायर किया और उसके बाद फिर से फरार हो गए। हालांकि कहीं ना कहीं यह फेलियर जरूर सामने आ रहा है कि आखिर इंटेलिजेंस या पुलिस क्या कर रही थी। और एक ग्रेनेड टाइप जो एक्सप्लोसिव लेके आए हैं, उसके बाद वो यहाँ पर हमला करके यानी कि घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ से फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा होता है सिक्योरिटी को लेकर और पुलिस को लेकर भी, क्योंकि कई चीजें हैं अब इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ अब जो एजेंसी है, इंटेलिजेंस है, पंजाब पुलिस की अलग अलग जो विंग्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन। मनोज, जरा ये बताइए कि वो ऑटो वाला क्या साजिश का हिस्सा था या सिर्फ वो सवारी को लेकर आया था? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि जो ऑटो ड्राइवर है, जो अभी तक उससे पूछताछ में सामने आया है कि हायर किया गया था उसको, और उसकी कोई फिलहाल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसको हायर किया गया 43 बस स्टैंड से, और बस स्टैंड से हायर करने के बाद उसको यहाँ लाया गया। लाने के बाद उसको, हालांकि उसके बयान के मुताबिक उसको नहीं पता था कि क्या उन्होंने करना है, लेकिन वो अचानक जो ब्लास्ट हुआ वो डर गया और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गया। हालांकि उसको काबू कर लिया गया और पूछताछ में कई चीजों को लेकर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। चलिए मनोज, नजर बनाए रखें। फिलहाल जो तमाम अपडेट है उसके लिए शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए इंजीनियर रशीद श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर चुनाव पर न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।